हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एकेडमी क्लासेस में। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8th की साइंस की बुक को पढ़ना, जिसमें आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद पूरा सिलेबस देखेंगे कि पूरे साल हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। देखिए बेटा, जैसा कि दिया हुआ है, सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे। तो देखिए बेटा, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। वि मतलब विशिष्ट या विशेष भी आप कह सकते हैं, और ज्ञान मतलब ज्ञान, या फिर कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित ज्ञान। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। मतलब आप अपने आसपास अपनी प्रकृति में जो भी घटनाएं देखते हैं, जैसे आप देखते हैं बारिश हो रही है, सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है, हवा चल रही है, हर चीज़ देखते हैं, कोई भी पेड़ छोटा सा बड़ा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानना, अच्छे से समझना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो बेटा जी, आप लोगों को जो विज्ञान पढ़ना है आपकी बुक में, उसको 3 पार्ट्स में, 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें रसायन विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है, और जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, उसको पढ़ना है, और भौतिक विज्ञान पढ़ना है, मतलब कि फिजिक्स पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग भौतिकी या फिर फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा, उनमें संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, या फिर द्रव्य, ऊर्जा, गति, प्रकाश, ध्वनि, इन सब चीज़ों के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, इसके प्रकार, गुणों तथा उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ के क्या गुण हैं, वो कैसे अभिक्रिया करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तीसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम से ही समझ में आ रहा है, जीव मतलब जिनमें जीवन होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा गया है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद हमने बेसिक थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि पूरे ईयर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ना है। मतलब फसलों के बारे में पढ़ना है, फसल उगाने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, और फिर फसल उगने के बाद जो भी फसल होती है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीव। मतलब जो सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है कि वो हमारे किस प्रकार से मित्र हैं और किस प्रकार से शत्रु भी हैं। फिर तीसरे चैप्टर में पढ़ना है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। अगले अध्याय में पढ़ना है पदार्थ, मतलब धातु और अधातुओं के बारे में। फिर पढ़ना है कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला। सातवें चैप्टर में पढ़ना है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर 8 में पढ़ना है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। अगले अध्याय में पढ़ना है जंतुओं में जनन। इसके बाद आगे देखते हैं किशोरावस्था की ओर। फिर इसके बाद बल तथा दाब, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। घर्षण, ये भी फिजिक्स का ही है। ध्वनि, ये भी फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार, वायु तथा जल प्रदूषण। तो बेटा इस प्रकार हमें सारा चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा और अपना पूरा सिलेबस देखा। तो बेटा जी, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।